एम्बेसी पर अटैक नहीं हुआ, तुम्हारे वहां पर इंटेलिजेंस ऑफिस पर अटैक हुआ, जहां बैठकर तुम इजराइल के खिलाफ अटैक्स को प्लान करते थे और मैनिपुलेट करते थे। या फिर इजराइल तो चाहता है तुम रिटेलिएट करो, तुम रिटेलिएट मत करना। लोग कहते हैं सर आप किसी को भी कुछ भी एडवाइस देने लगते हैं। भैया मेरा तो मन ऐसा ही है, मैं तो सच बोलता हूं। भैया आप लोगों ने मुझे मजबूर सा कर दिया। जब ईरान भी मेला देखने के लिए दीवार से उतर आया, समझे क्या मतलब होता है मेला देखने के लिए दीवार से उतर आओ, तो फिर मैंने कहा आज आप लोगों को वीडियो बनाकर एक फिर से एक टोटल पिक्चर दे देता हूं इस पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है, इजराइल, हमास, गाजा, ईरान, सीरिया, हूती, छोटे से वीडियो में पूरा एक आप लोगों को ड्रोन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं, ड्रोन व्यू से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब देखिए, हमास, गाजा, इजराइल में बिल्कुल वो हुआ हू बहू, मजबूरी में मेरे मुंह से मेरी तारीफ के शब्द निकल जाते हैं, जैसा आपके भाई ने बोला था। अब किया गया, इजराइल को दो हिस्सों में काटा गया, जिससे पैलेस्टीन निकाला गया। यह है हकीकत, हिस्टोरिकल हकीकत और रिलीजियस हकीकत। और रिलीजन कौन सा, मजहब कौन सा? इस्लाम और मुसलमान के हिसाब से इजराइल को काट के पहले इजराइल को पैलेस्टीन बनाया गया, फिर इजराइल को काट के पैलेस्टीन, इजराइल से पैलेस्टीन आधा निकाला गया 1947 में। यह है फैक्चुअल हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को ताज्जुब होगा जिन्होंने उस टाइम के मेरे वीडियोस नहीं देखे, स्क्रॉल करके 7 अक्टूबर के बाद के मेरे वीडियोस देखिएगा। पूरी मैंने हिस्ट्री बताई थी जगह की, 3000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री। अब जो बात आती है राइट टू मदरलैंड एंड राइट टू डिफेंड योरसेल्फ। राइट टू मदरलैंड एंड राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, इस पूरी दुनिया में दो ऐसी मान्यताएं हैं, अकीदे हैं, विश्वास हैं, आस्था है, जिनको ये दुनिया देने को तैयार नहीं है। दो मात्र ऐसी आस्थाएं हैं, एक है यहूदी और दूसरा है सनातनी। इसके अलावा इस दुनिया में हर आदमी के पास राइट टू डिफेंड है और राइट टू स्टेटहुड है और राइट टू नेशन है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। सिर्फ यहूदियों को और सनातनियों को इस पूरी दुनिया में चैन से जीने का अधिकार नहीं मिला, चाहे लीग ऑफ नेशंस के बाद, चाहे यूनाइटेड नेशंस के बाद और चाहे आज तक। बड़ी जिम्मेदारी से बात बोलता हूं मैं। अब आओ ईरान पर। अब ईरान का जब मैंने ये न्यूज़ फॉलो करी कि कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ है, पहले तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बता दूं, ये अटैक सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर, एम्बेसी पर नहीं हुआ है जी। जितना भी मीडिया आपको बता रहा है ये टेक्निकली सुपरफिशियल चीजें बता रहा है। जो ईरानियन एम्बेसी कॉन्सुलेट डेमस्कस में था, उसके एडजॉइनिंग एक इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कुड्स इनकी फोर्सेस कहलाती हैं, उसका वहां पर एक सीरिया का हेडक्वार्टर था, एडजॉइनिंग मिला हुआ, जहां से साजिश की जाती थी। किसके खिलाफ? यहूदी और इजराइलों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। उसको अटैक किया है इजराइल ने, कॉन्सुलेट को, एम्बेसी को अटैक नहीं किया है। अब फायर इनगल्फ हो गई हो और वो बगल की कुछ पोर्शन जल गए हो, वो अलग बात है। जितने भी आर्मी के लोग वहां पे ईरान के मरे हैं, वो जो टॉप 4 जनरल मरे हैं, वो सारे ईरान इंटेलिजेंस एजेंसी के थे। अबे कर क्या रहे थे तुम वहां? तुम वहां कौन सी फफूंद फैला रहे थे और क्या गंद फैला रहे थे? तुम्हारे जर्नल एम्बेसी के बगल में क्या कर रहे थे? तो पहले तो यह फैक्ट समझ लीजिए, इजराइल ऑल्सो हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इजराइल को अधिकार है, जो 1947 नहीं, उससे पहले तो 1929 में हिब्रून मैस्कर हुआ था, जब बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था कि यहां पे इजरायली स्टेट बनाया जाएगा। तो इस इजराइल के इलाके में, जिसको बाद में पैलेस्टीन लोग पैलेस्टीनियन एरिया बोलने लगे थे, वहां पर घर घर में घुस के इन लोगों को मारा था और इनकी महिलाओं के बलात्कार किए थे। हिब्रून मैस्कर 1929 देखिएगा पढ़ के, हैं? तो उनको राइट ऑफ डिफेंड नहीं है। अब आ रहा है कि साहब राइट ऑफ डिफेंड, ईरान को राइट ऑफ डिफेंड है, ईरान अटैक कर सकता है। अबे जो दीवार पर बैठ के इतने दिन से मेला देख रहे थे और मौज ले रहे थे,
तो भैया इजराइल ने अपनी गुलेल उठाई और ठास दिया तुमको। आप कह रहे हो मुझे राइट ऑफ डिफेंड है। अबे मेला तो तुम देख रहे थे ना दीवार पर चढ़कर, मिडिल ईस्ट का, वहां से पत्थर तो तुम चला रहे थे ना, खोपड़ी पे ईटा लगा तो दिमाग ठीक हो गए तुम्हारे। तो भैया ईरान, जो लोग कह रहे हैं ईरान हैज अ राइट ऑफ टू डिफेंड इटसेल्फ, ये 6 महीने से ईरान कर क्या रहा था इजराइल के साथ? क्या इजराइल ने ईरान पर अटैक किया? अरे अटैक तो आईसिस ने किया। अटैक तो इजराइल के फ्यूनरल में, जनरल के फ्यूनरल में आईसिस ने किया। अटैक तो ईरान ने पाकिस्तान पर किया। अटैक तो पाकिस्तान ने ईरान पर अटैक किया एक्सट्रीमिस्ट को मारने के लिए, टेररिस्ट को। अरे भाई इजराइल ने क्या ईरान पर अटैक किया? नहीं किया। 6 महीने घुसे पड़े हो उसके अंदर, घुसे पड़े हो उसके अंदर। कभी हिजबुल्लाह को प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो, कभी हुतीस के दम पर प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो, कभी लोगों को अगवा करवा रहे हो, कभी वहां पर कैनाल में शिप्स को डिस्ट्रॉय करवा रहे हो, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में डिस्टर्ब कर रहे हो, वहां रोज बम मारे जा रहे हो इजराइल के ऊपर, रोज बम मारे जा रहे हो इजराइल के ऊपर। तो राइट ऑफ डिफेंड ईरान का माना जाएगा या इजराइल का माना जाएगा? हैं? उसका 1400 लोग मार के मैसकर कर दिए, उसको राइट ऑफ डिफेंड नहीं है। तुम प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहो तो इजराइल को राइट ऑफ डिफेंड नहीं है। उसने कहा बेटा प्रॉक्सी वॉर लड़ लिया, मार रहा हूं तुझे, दाएं से मारा, उड़ा दिया। तो भैया अगर तुमको राइट ऑफ डिफेंड है तो तुमसे पहले इजराइल को राइट ऑफ डिफेंड है, क्योंकि छेड़खानी तुम कर रहे थे वहां 6 महीने से। अब लोग हिस्ट्री से ये चैप्टर फाड़ देंगे, हिजबुल्लाह का सपोर्ट करना, हुतीस का सपोर्ट करना, कहेंगे नहीं नहीं ये फाड़ो। मातम करते हुए हम ये नहीं बोल सकते। अब ये बताओ कि साहब इजराइल की एम्बेसी पर, ईरान की एम्बेसी पर अटैक हुआ सीरिया में? एम्बेसी पर अटैक नहीं हुआ, तुम्हारे वहां पर इंटेलिजेंस ऑफिस पर अटैक हुआ, जहां बैठकर तुम इजराइल के खिलाफ अटैक्स को प्लान करते थे और मैनिपुलेट करते थे और ट्रिगर करते थे हिजबुल्लाह और हुतीस के साथ मिलके। यह है हकीकत इस अटैक की, जो 99% मीडिया गलत बता रहा है। काउंसलेट अटैक, काउंसलेट अटैक, काउंसलेट अटैक। अभी जनरल क्या कर रहा था? काउंसलेट अटैक। अब सुनो, अब ये हो रहा है। मैंने तब भी बोला था कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये प्रॉक्सी प्रॉक्सी करेंगे। अब लड़ लो ना, अब लड़ लो, मां का दूध पिया है तो लड़ लो, कर दो अटैक। भाषणबाजी करे जा रहे हो, अटैक कर देंगे, अटैक कर देंगे, कर दो, कर दो बेटा। बीच में पूरा इराक आता है, ठीक है, बीच से सऊदी की भी एयर स्पेस निकलती है। तुम बेटा पहुंचो पहले इजराइल तक। कैसे पहुंचोगे तुम तय कर लो। तुम नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो तुम तक जब चाहे पहुंच सकता है। और क्या सोच रहे हो, इजराइल ने अटैक किया, उसको ये पता ही नहीं था कि तुम रिटेलिएट करोगे। अब इजराइल तो चाहता है तुम रिटेलिएट करो। तुम रिटेलिएट मत करना। लोग कहते हैं सर आप किसी को भी कुछ भी एडवाइस देने लगते हैं। भैया मेरा तो मन ऐसा ही है, मैं तो सच बोलता हूं। भैया अटैक बिल्कुल ना करना। उनके पास तो आयरन डोम है, अपनी मेहनत का, अपनी अकल का, अपने जज्बे का, अपनी पॉजिटिविटी का, उनके पास तो आयरन डोम है। अबे सूतिए, तुम 100 मारोगे तो वहां पर जाके 6 गिरेंगे, 94 वो हवाई में ढा देंगे। लेकिन जब वो 100 मारेंगे ना तो तुम्हारे ऊपर पूरे 100 आके लगेंगे, है ना। तेहरान की तुम्हारी कहानी लिख देंगे, खंडर बना देंगे तेहरान को 1 महीने के अंदर। उनका फायर पावर का तुमको अंदाजा तो है, तभी तो तुम्हारी फटी पड़ी है, तभी तो तुम रिटेलिएट नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये है पूरा घटनाक्रम। इजराइल को पता था जब इन पर अटैक करेंगे रिटेलिएशन हो सकता है। यहूदी तैयार बैठे हैं, तुम करो। अब उनका गाजा से लगभग काम खत्म हो गया है। 26 से 30 हजार लड़ाके मार गिराए, लाशों को दफनाने वाला नहीं है। ये हमास के काले कपड़े पहने घूमते रहते हैं। अब कहीं से एक छोटा सा रॉकेट फेंक देंगे, फिर कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है यार, मानो इसको, नहीं है। उसी की तो लानत है, उसी की तो लानत है जो कौम का ये हाल है, ठीक। तो ईरान वीरान का कुछ नहीं होने जा रहा। अगर 2-4 बम इधर उधर से मार दिए, इजराइल पे तो तुम पहले ही मार रहे हो, हुतीज मार रहे हैं, हिजबुल्लाह मार रहे हैं, क्या उखाड़ लिया उसका। तुम भी 2-4 मार के देख लो, वो आयरन डोम से रोक लेंगे। लेकिन जो पलटवार करेंगे वो 1 महीने में ईरान को निस्ते नाबूद कर देंगे। 1 महीने में तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निस्ते नाबूद कर देंगे, तुम्हारी पेट्रोलियम फैसिलिटीज को निस्ते नाबूद कर देंगे। माँ का दूध पिया है तो रिटेलिएट करके दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।